नेक्स्ट टॉपिक है जे के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि जब दोनों इनपुट जे और के 1 हैं और क्लॉक पल्स हाई है तो आउटपुट रेस अराउंड कंडीशन में रहता है। जे के फ्लिप फ्लॉप की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जे के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे। इस जे के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमने दो फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। पहला फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम मास्टर फ्लिप फ्लॉप कहेंगे, और दूसरा एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। यहाँ पर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप की जगह एक दूसरा जे के फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि दोनों ही फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करने के लिए हमने एक ही क्लॉक का यूज किया है, लेकिन इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के बीच में जब हम क्लॉक को यूज कर रहे हैं तो एक हमने नॉट गेट का यूज किया है। पहला मास्टर फ्लिप फ्लॉप क्लॉक हाई होने पर इनेबल होगा, जबकि स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्लॉक लो होने पर एक्टिवेट होगा, इनेबल होगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्लेव फ्लिप फ्लॉप हमेशा मास्टर को फॉलो करता है। जैसे ही स्लेव पर पल्स लो होगी ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को ही ट्रांसफर कर देगा, इसीलिए हम इस फ्लिप फ्लॉप को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब हम इस फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखते हैं। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बनाई है। पहला केस हम लेंगे जब जे और के दोनों ही इनपुट 0 है। इस केस में मास्टर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट भी 0 ही होगा, J0 और K0, और इसका आउटपुट वही होगा जो इसकी लास्ट स्टेट में था। तो यदि हम मान लें कि इसका आउटपुट प्रीवियसली 0 था, तो जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी इसका आउटपुट वही बना रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जब क्लॉक पल्स लो होगी उस केस में स्लेव फ्लिप फ्लॉप एनेबल हो जाएगा, मास्टर फ्लिप फ्लॉप यहां पर लैच कंडीशन में चला जाएगा। जब एसआर फ्लिप फ्लॉप एनेबल होगा नेगेटिव पल्स पे, उस केस में जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 0 और 1 वही इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा, और फाइनल आउटपुट भी आपको 0 और 1 मिलेगा क्योंकि ये रीसेट कंडीशन है। यदि हम अपोजिट माने तो मान लीजिए यहां पर मास्टर का प्रीवियस आउटपुट 1 और 0 था, उस केस में भी जब एसआर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा लो पल्स के आने पर, तो इसका आउटपुट भी वही होगा जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। इस तरह से कि स्लेव हमेशा मास्टर को फॉलो करता है। दूसरा केस देखते हैं। जब J इनपुट 0 है और K यहां पर 1 है, इस केस में जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इसका इनपुट, पहला इनपुट J0 ही रहेगा क्योंकि एक इनपुट इसका 0 है। K के लिए देखते हैं यहां पर क्या इनपुट पहुंचेगा। तो मान लीजिए कि यहां पर आउटपुट 1 और 0 था, तो ये 1 यहां आ रहा है इस एंड गेट पर, और ये 0 इधर फीडबैक हो रहा है। तो यहां पर मास्टर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 ही रहेगा, और चूंकि ये 1 था तो ये यहां पर 1 होगा। J0 है, K1 है, जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी इसका आउटपुट 0 हमको मिलेगा। अब जब क्लॉक पल्स लो होगी उस केस में ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, और यही इनपुट 0 और 1 फाइनली आउटपुट पर हमको मिलेगा 0 और 1। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर स्लेव का आउटपुट 0 और 1 होता, इस केस में 0 यहां पर पहुंचता और ये
इनपुट भी 0 हो जाता, जबकि जे इनपुट यहाँ पर 0 ही होगा। यहाँ पर से 1 आ रहा है लेकिन ये 0 ही होगा क्योंकि इसका एक इनपुट 0 है। तो 0 0 है दोनों इनपुट। उस केस में आउटपुट हमेशा लास्ट स्टेट में ही रहेगा, और इसकी लास्ट स्टेट क्या थी 0 1, और यही जब क्लॉक पल्स लो होगी तो आपको आउटपुट में मिलेगा। यानी कि दोनों ही केसेस में आउटपुट इसका 0 रहेगा। तो यही हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल में शो किया। तीसरा केस देखते हैं, जब J 1 है और K यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या इनपुट आएगा। तो मान लीजिए इसका आउटपुट 0 और 1 था, तो 0 इज कमिंग हियर, तो ये K इनपुट इसका 0 ही रहेगा, और ये 1 यहाँ आ रहा है, 1 और 1, तो ये इनपुट इसका 1 हो जाएगा। तो J 1 होगा और K यहाँ पर 0 होगा, जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। अब जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी, क्योंकि इनपुट 1 और 0 है, तो यहाँ पर मास्टर का आउटपुट 1 हो जाएगा। और जब क्लॉक पल्स का लेवल लो होगा, स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और इसका आउटपुट भी हमको 1 और 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि स्लेव हमेशा मास्टर को फॉलो कर रहा है। तीसरा केस, जब J 1 है और K 0 है, तो आउटपुट यहां पर 1 होगा। अपोजिट केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर अगर आउटपुट 1 और 0 रहता, उस केस में क्या होगा। तो 1 यहां पर 1 आ रहा है, और K यहां पर चूंकि 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और 0 और एक इनपुट यहाँ 1 है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि J और K 0 हैं, तो आउटपुट हम जानते हैं, और J और K दोनों इनपुट 0 हैं, तो आउटपुट लास्ट स्टेट में ही रहेगा, यानी ये 1 और ये 0, और सेम आउटपुट स्लेव के आउटपुट पर भी हमको प्राप्त होगा जब क्लॉक पल्स लो होगी। अब हम देखते हैं लास्ट केस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब J और K दोनों ही इनपुट 1 हो जाएंगे, जहां पर J के फ्लिप फ्लॉप में हमको रेस अराउंड की कंडीशन प्राप्त होती है जब क्लॉक पल्स हाई होती है। यहां देखते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को ये रिमूव करेगा। मान लीजिए कि मास्टर का आउटपुट यहां पर 0 और 1 है, और इसी तरह से स्लेव का आउटपुट भी 0 और 1 है। तो यहां पर 0 यहाँ K पर पहुंच रहा है, और ये भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, जबकि 1 यहाँ पहले इनपुट पर आ रहा है, तो 1 और 1 इसका एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी, मास्टर फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाएगा, और क्योंकि J और K इसके इनपुट्स 1 और 0 हैं, तो इसका आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा चेंज होके 1 और 0। अब जब क्लॉक पल्स लो होगी, स्लेव फ्लिप फ्लॉप यहां पर इनेबल हो जाएगा, और ये जो इसका आउटपुट है 1 और 0, ये इसके आउटपुट पर अपीयर होगा। एक बात ध्यान दें कि जब J और K ये मेन इनपुट 1 है, उस केस में भी मास्टर फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड की कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट्स यहां पर 1 और 0 है, तो ये टॉगल नहीं करेगा मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और ये रेस अराउंड कंडीशन में नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट पल्स आएगी, तब देखते हैं क्या होगा। अब यहां देखें, यहां पर आउटपुट चेंज होकर 0 से 1 हो गया है, और ये 1 यहां आ रहा है, और ये इनपुट इसका हो जाएगा 1, जबकि 0 यहां पहुंचेगा, और इसका ये इनपुट यहां पर 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के हाई होने पर फिर इस मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, क्योंकि J और K 0 और 1 है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0 और 1, चेंज हो गया। और जब क्लॉक पल्स लो होगी, स्लेव फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाएगा, और इसका आउटपुट आएगा
0 और 1, क्योंकि स्लेव हमेशा मास्टर को फॉलो करता है, तो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वही स्लेव के आउटपुट पर हमको प्राप्त होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पल्स आने पर फिर से यहाँ पर आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हर क्लॉक पल्स के पास होने पर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता रहेगा और ये टॉगल कंडीशन में रहेगा। यही यहाँ पर हमने ट्रुथ टेबल में दिखाया है। यहाँ आप देखें, ये हमने वेव फॉर्म दिखाया है क्लॉक के लिए। तो ये देखें, क्लॉक पहली वेव जो क्लॉक को शो कर रही है, दूसरा जो आउटपुट है वो QM है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और तीसरा फाइनल आउटपुट है स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो इनिशियली QM 0 और QB 0 है। जब क्लॉक पल्स हाई होगी तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप यहाँ इनेबल हो रहा है और इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा 0 से 1, लेकिन स्लेव का आउटपुट अभी भी लास्ट स्टेट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? जब क्लॉक हाई से लो हो जाएगी उस केस में अब जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो इनेबल होगा और इसका आउटपुट अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन मास्टर फ्लिप फ्लॉप उस समय लैच कंडीशन में ही रहेगा, लास्ट स्टेट में ही रहेगा, तो उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो मास्टर का आउटपुट वही रहेगा, जबकि स्लेव या फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा जब क्लॉक पल्स लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब हाई होगी, अब मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फिर चेंज हो जाएगा। अब ये 1 से 0 हो रहा, जबकि फाइनल आउटपुट या स्लेव का आउटपुट अभी चेंज नहीं होगा। ये चेंज होगा जब क्लॉक पल्स हाई से लो होगी। उस केस में ये देखें आप, फाइनल आउटपुट या स्लेव का आउटपुट चेंज हो रहा है 1 से 0, लेकिन मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अभी भी सेम बना रहेगा। इसी तरह से जब पल्स फिर हाई होगी तो QM 0 से 1 हो जाएगा और Q चेंज तब होगा जब ये क्लॉक पल्स हाई से लो होगी। तो इस तरह से जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में किसी भी प्रकार की रेस अराउंड कंडीशन नहीं आती है। आउटपुट लगातार टॉगल करता रहेगा जैसे जैसे पल्स पास होगी। इस जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स के काउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं।